तुम्हें तुमसे ज़्यादा कोई दुख नहीं देता। तुम अपने आप के दुश्मन बन रहे हो, तुम अपने आप से दुश्मनी निभा रहे हो। किस चीज़ की? तुम अपने आप को किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो? Hi guys, this is me Khushi Joshi and in today's video we'll be talk about how you are being your own enemy. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि तुम कैसे अपने आप के दुश्मन बन रहे हो और तुम कैसे अपने आप को सबसे ज़्यादा दुख पहुंचा रहे हो। तुम्हें लगता है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है कि वो गलत हो रहा है, पर तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तो तुम बन रहे हो। दूसरा तुम्हें कब हर्ट कर पाएगा? जब तुम उसको अलाउ करोगे कि तुम अपने आप को उसके सामने मतलब इतना छोटा बना दोगे कि कोई आके तुम्हें कुछ भी कह जा रहा है या कुछ भी कर जा रहा है और तुम सहन कर रहे हो। फिर उसके बाद में क्या, तब तो बोल नहीं पाते, फिर बाद में करते हो कि मैंने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, पर तुम वैसे इंसान हो ही नहीं। ठीक है, और नहीं हो तो फिर खुद का ध्यान रखना चालू करना होगा। ऐसा नहीं कि वो बोल के चला गया फिर उसके बाद में तुम्हें दुख हो रहा है तो तुम उसी पे लगे हो। ऐसा नहीं चलता है। तुम्हें रियलाइज करना होगा कि तुम खुद के जो दुश्मन बन रहे हो उससे तुम्हें कितना नुकसान हो रहा है। तुम अपने आप को बार बार इस ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट के बॉक्स में कैद कर देते हो। क्यों? तुम्हें लगता है ये सब देख के तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हें खुद, तुम्हारे यंगर सेल्फ को अच्छा लग रहा होगा? इतनी चोट खुद को पहुंचा रहे हो। तुम इस दुनिया में इसलिए आए हो कि खुद को ऐसे ही तड़पाने के लिए। माना चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है, पर इतनी हार्ड भी नहीं होती जितनी तुम बना रहे हो। ये सब माइंडसेट है। एक इंसान कोई चीज़ करने में जितना ज़्यादा मतलब मेहनत और ये सब कर रहा है, दूसरा ही इंसान इसे आसानी से पा सकता है बिना खुद के दुश्मन बने। कैसे? माइंडसेट से। तो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते ये सब? आप बिल्कुल कर सकते हैं ये सब। बस खुद से नफरत करना छोड़ो। अगर आपको हील करना है तो सबसे पहला कदम है कि खुद से नफरत करना छोड़ो, खुद को अपना दुश्मन बताना छोड़ो। ऐसा नहीं होता है कि आप अब खुद को अपना दुश्मन बना रहे हो फिर बाद में कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप खुद को ही इतना ज़्यादा दुखी कर ले रहे हो और ये सब कर ले रहे हो। भगवान कब मदद करेगा? अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है और वो चीज़ मतलब कुछ भी हो और कोई बोल रहा है कि उससे वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तो भगवान ने आपको बनाया और आप खुद को कह रहे हो कि मैं खुद को नहीं पसंद और मैं ऐसा हूँ, वैसी हूँ, ये सब कर रहे हो, तो भगवान को कैसा लगता होगा कि मैंने इन सबको इसलिए बनाया था कि ऐसे ही खुद को सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग के बॉक्स में कैद कर ले। तो खुद पे भरोसा करना चालू करो। सेल्फ डाउट कैसे क्लियर होगा? ट्राई करो, जो भी दिमाग में आ रहा है ट्राई करो। और कभी भी लग रहा है कि मैं वस्तु करूँ कि ना करूँ, तो कोशिश तो करो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट छोड़ दो। कल पछतावा होने से अच्छा है कि आज कर लो। फिर कम से कम ऐसा तो होगा कि नहीं, मैंने ट्राई तो किया था। तो अपने आप से दुश्मनी निभाना छोड़ो और अपने आप को संभालना सीखो और अपने आप को सपोर्ट करो। अपने खुद के बिगेस्ट सपोर्टर बन जाओ। कोई तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है कि नहीं बजा रहा, खुद के लिए जोरदार ताली बजाओ। हर अपनी एक छोटी छोटी जीत का ताली बजाओ खुद के लिए। ऐसा नहीं बोल रही कि लोगों के सामने जाके ढंडोरा पीट दो, ऐसा नहीं, पर खुद के लिए तो खुश हो। अपनी छोटी छोटी जो भी तुम्हारी जीत है उन सबको मनाओ जैसे कि तुमने कुछ बड़ा हासिल किया है। खुद को खुश रखो। जिंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? खुशी। ऐसा नहीं कि मेरा नाम है इसलिए मैं बोल रही हूँ, पर रियलिटी में दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हैप्पीनेस। इंसान जो भी कर रहा है क्यों कर रहा है? खुश रहने के लिए। सब लोग दुखी क्यों है? क्योंकि वो खुद की खुशी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, खुद की हैप्पीनेस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इंसान को पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उन्हें खुश रहना है ज़िंदगी में। तो सिर्फ एक चीज़ पे अभी फोकस करो जो कि है तुम्हारी खुद की खुशी। मैं बार बार खुद का नाम ले रही हूँ, बट है इम्पोर्टेंट खुशी, है इम्पोर्टेंट खुशी। ठीक है, हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है।
बाकी की सारी चीजें सेकंड आती है, वो मनी हो या लव हो, कुछ भी हो, वो सब सेकंड है। सबसे फर्स्ट चीज है खुशी। ठीक है, तो खुश रहना सीख लो। हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। तुम खुश रहोगे तो फिर तुम्हें अपने आप से प्यार खुद होने लगेगा, तुम्हें जिंदगी से प्यार खुद होने लगेगा। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ हैप्पीनेस का पीछा करो, बाकी की सब चीजें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी। भगवान भी पता है कैसा दिखता है कि भगवान ने तुम्हें कोई छोटी चीज दी, तुम उसको देख के खुश हो, तो भगवान को लगता है कि वाह ये इसमें बहुत खुश है, तो मुझे इसे और देना चाहिए, इसे और खुश करना चाहिए। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चों को देख के खुशी होती है, तो भगवान को भी तुम्हें खुश देखकर खुशी होती है। तो तुम खुश रहना चालू कर दो, भगवान तुम्हें और लाखों रीजंस देंगे और ज्यादा खुश रहने के। ठीक है, बात बात पे ऐसे ये सब के खुद को ब्लेम करना, ये सब छोड़ दो। अगर तुम्हें जिंदगी का सबसे ज्यादा मजा लेना है तो सबसे पहली चीज खुद को माफ करो। जो भी तुमने किया, जो भी तुम नहीं कर सके, उन सब के लिए माफ कर दो। और अब आने वाली चीजों पे ध्यान दो कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, कि कर सकती हूँ, और मैं क्या क्या जिंदगी में चेंज कर सकती हूँ। उन सब पे ध्यान दो, ना कि ओ मैंने ऐसा नहीं किया, काश मैंने ये कर लिया होता। ये काश को छोड़ दो, अब छोड़ दो काश को, काश को सॉरी, तो उसको छोड़ दो। अब जो कल है, आज है, उस पे फोकस करो, ना कि जो बीता हुआ कल है उस पे। क्योंकि तुम जो बीते हुए कल के बारे में आज सोच रहे हो, उससे तुम अपना आज भी बिगाड़ रहे हो और आने वाला कल भी बिगाड़ रहे हो। तो इससे अच्छा है उसे जाने दो और अब आज में जियो और कल के बारे में थोड़ी सी प्लानिंग कर लो। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि आज के बारे में ही जियो, पूरा सेविंग्स और सारा पैसा एक ही बार में उड़ा दिया, नहीं। खुद पे ध्यान दो, खुश रहो, खुद का ध्यान फुल रखना। ठीक है, खुद का ध्यान रखना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जो तुम्हें खुशी देती है चीजें वो सब करो। नेचर में जाओ। तुम्हें लगता है अब ये आजकल हम सब लोग होम बॉडी बन के बैठ गए, मैं भी एक होम बॉडी पर्सन हूँ, पर मैं बार बार खुद को पुश करती हूँ कि मैं थोड़ा बाहर जाऊं। क्योंकि हम लोग खुद को इतना आइसोलेट कर लेते हैं कि फिर हमें इंसानों से ही नफरत होने लगती है। कि अभी भी पता है तो इसलिए बाहर जाने का मन ये सब मर गया है। कुछ भी लोग बातें करते हैं कि मुझे यहाँ ट्रिप पे जाना है, वहाँ ट्रिप पे जाना है, और हम लोग, हमें कहीं नहीं जाना, हमें सिर्फ घर पे रहना है। पर ये नहीं चलेगा, हमें घर से निकलना पड़ेगा। इंसान, ये इतनी सारी सुंदर धरती बनी है तो इंसानों को इसको प्यार करना चाहिए। हम धरती से प्यार करेंगे, धरती हमसे प्यार करेगी, ऐसी दुनिया आगे बढ़ेगी। तो नेचर में जाओ, जो चीज़, जो एक्टिविटी तुम्हें अच्छी लगती है वो सब करो। खुद का ध्यान रखो, खुद पे नफरत करना छोड़ो, सेल्फ डाउट ये सब छोड़ दो। जो हो गया वो हो गया, इन सबको ध्यान रखो। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं। तो खुद से नफरत करना छोड़ो, खुद से प्यार करो, खुद को खुश रखो, खुद को ऐसे ट्रीट करो कि जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते उसको तुम ट्रीट करते, वैसे ट्रीट करो। अपने आप को खुद का सबसे ज़्यादा फेवरेट इंसान बना लो। खुद को सबसे ज़्यादा अपने खुद का फेवरेट इंसान बना लो। खुद को अपना दोस्त बना लो, अपना परिवार, फ्रेंड सब बना लो खुद को ही। फिर तब जी के देखो। जिंदगी एक और मौका दे दो इसको, जिंदगी को एक और मौका दे दो। और इस बार ऐसा नहीं एक और मौका दे रहे हो दुखी दुखी वाला दे रहे हो, नहीं, इस बार एक और मौका दे दो और खुशी के साथ देना, मेरे साथ देना और खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ देना। तो एक बार और ट्राई करो खुद को ढूंढने की, खुद से प्यार करने का और खुद को खुश रखने का। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला है। ठीक है, फर्स्ट हैप्पीनेस। ठीक है, लोग पूछते हैं लव और मनी, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है हैप्पीनेस। खुद की खुशी बनो यार, खुद का ध्यान रखो। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू, और नहीं आया हो फिर भी आपने देखा मतलब पसंद आया, ठीक है, तो बाय, लव यू।